बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर लेक्चर इज़ अबाउट ट्रांसलेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर जो मैसेंजर आरएनए बना है उसको ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू मैसेंजर आरएनए से एमआरएनए से क्या बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है। तो ट्रांसलेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच प्रोटीन इज़ सेंथिसाइज्ड, जिसमें प्रोटीन सेंथिसाइज्ड करवाया जाता है फ्राम द एमआरएनए इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट किसको करना है? जो एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशंस हैं। इंफॉर्मेशन किसके लिए हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती हैं, स्पेसिफिक जीन्स होती हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस। उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। फिर एक दफ़ा सुने, ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ट्रांसलेशन में द प्रोसेस इन विच मैसेंजर आरएनए से प्रोसेस इन विच प्रोटीन इज सेंथिसाइज्ड, जिसे प्रोटीन सेंथिसाइज करवाया जाता है फ्रॉम एमआरएनए इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। एमआरएनए के पास क्या होता है? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है। वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलके स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं। अब इसमें डिफरेंट क्योंकि आरएनए है, मैसेंजर आरएनए ने वर्क करना है। जो प्रोटीन सेंथिसाइज हो रहे होते हैं वो होते हैं राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम जो है वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, उसको फैक्ट्री कहा जाता है प्रोटीन की तैयारी की। तो उसमें आरएनए का बहुत रोल है, क्योंकि जो मैसेंजर जो डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आरएनए है वो एमआरएनए है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेज लेके आता है। वो मैसेज क्या होती हैं? वो स्पेसिफिक जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो मटेरियल होता है, वो इंफॉर्मेशन होती है। वो जो स्पेसिफिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसके लिए है? फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस। ये कौन करता है? ये एमआरएनए करता है। जो टीआरएनए है, नाम से जाहिर है, टी से ट्रांसफ़र। इसने क्या करना होता है? जो मैसेंजर आरएनए से स्पेसिफिक जेनेटिक इंफॉर्मेशंस ली हैं उनको ट्रांसफ़र करना होता है राइबोसोम्स तक। उसको ट्रांसफ़र करेगा इंफॉर्मेशंस को। वो क्या इंफॉर्मेशंस होंगी? वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा अमाइनो एसिड्स का। जो आरएनए है, आर मीन राइबोसोमल आरएनए, जहाँ पे प्रोटीन सेंथिसाइज्ड होना होता है। मैं पहले बताया है राइबोसोम्स क्या होती हैं। वो प्लेस जहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं उसे राइबोसोम्स कहते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए वो आरएनए का पोर्शन जो राइबोसोम्स के अंदर है, जिसका काम क्या होगा? प्रोटीन सेंथिसाइज करवाना। अब प्रोटीन सेंथिसाइज करवाने के लिए एक स्पेसिफिक साइट्स होती हैं राइबोसोम्स के ऊपर। पूरी राइबोसोम ही प्रोटीन सेंथिसाइज नहीं करवाती, उसके ऊपर स्पेसिफिक साइट्स लगी होती हैं। कौन कौन सी साइट्स होती हैं? ई साइट होती है, पी साइट होती है और ए साइट होती है। जो है ई साइट, ई मीन एग्ज़िट, जहाँ से कोई चीज़ निकलती है बाहर। इसमें क्या होगा? जो इन्फॉर्मेशन, जो अमाइनो एसिड की एक लॉन्ग चेन बनेगी, स्टेप बाय स्टेप एक चेन बनेगी, वो चेन वहाँ से बाहर निकलेगी, निकलती जाएगी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ पॉलीपेप्टाइड। वो एग्जिट साइट होगी राइबोसोम के ऊपर। अगली साइट जो पी साइट है उसे पेप्टाइडल साइट कहते हैं। पेप्टाइडल मीन जिसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। इसमें क्या होता है कि इधर भी अमाइनो एसिड लग गया साथ में, यहाँ इस तरीके से अमाइनो एसिड्स लगते जाएंगे और उनकी एक लॉन्ग चेन जो है वो डिवेल्प होगी और वो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। तो किस साइड पे होगी? वो पी साइड पे होगी। जो ए साइड है राइबोसोम की, उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर जो स्टेप बाय स्टेप अमाइनो एसिड्स आके जुड़ रहे हैं, यानी कि फ़र्स्ट करें, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जो ए साइट है वहाँ पे वो जगह जहाँ पे अमाइनो एसिड्स आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन के ज़रिए से जुड़ते हैं और फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड को वो जगह देते हैं कि वो वहाँ पे लगे, उसे कहते हैं ए साइट। ये सब कुछ कहाँ हो रहा होता है? ये सब कुछ
राइबोसोम के अंदर और होता है। हम जानते हैं कि राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक लार्ज होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। तो अगर हम राइबोसोम को डिस्कस करें थोड़ा सा, कि राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स जो हैं इसके 2 सब यूनिट्स हैं, एक स्मॉल होता है और दूसरा लार्ज होता है। तो सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस में हम स्टेप्स में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से जो उनके सब यूनिट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बनता है इनिशिएशन फैक्टर या इनिशिएशन जो स्टेप है। इनिशिएशन यानी इब्तिदा होनी होती है, इनिशिएट करना होता है प्रोसेस को। प्रोटीन सिंथेसाइज करवाने के लिए जो प्रोसेस की इनिशिएशन है वो कैसे होती है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक mRNA है, ये मैसेंजर RNA हमारे पास एक उसका स्ट्रैंड है, ये mRNA का एक स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड के ऊपर क्या लगता है? राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट। जो राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट जब मैसेंजर RNA के ऊपर साथ अटैच होगा और उसके ऊपर स्पेसिफिक एक tRNA, इस tRNA के पास क्या होगा? एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होगा, एक स्पेसिफिक कोडान होंगे। ये क्या करेंगे कि mRNA के ऊपर एक स्पेसिफिक कोड को रीड करेंगे और जो tRNA है ये अपने एंटी कोडॉन्स के ज़रिए से इस कोड के ऊपर अटैच हो जाएगा। मैसेंजर RNA जो है, mRNA जो है